अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 4 की हिंदी मधुप किताब से पाठ नंबर 9 स्वाभाविक दान। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में परोपकार की भावना होती है? परोपकार जानते हैं आप? मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला। वे हम सभी को बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देती है। जानते हैं आप लोग, पेड़ पौधे यहाँ हमारी पृथ्वी पर उगते हैं और इनसे ही हमें खाने को पीने को पानी मिलता है। ये पृथ्वी ही हमें देती है। बदले में कभी हमसे कुछ लेती है? नहीं। इसी स्वभाव को हम मनुष्य द्वारा अपनाकर स्वयं में स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब हमें भी पृथ्वी की तरह, हमारी प्रकृति की तरह होना चाहिए, जो बिना किसी मतलब के हमें सिर्फ देती है और बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती। पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। पेड़ कैसा होता है? पेड़ के नीचे जाकर के कोई भी बैठ जाता है और पेड़ कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए हो। वो तो सब पर अपनी एक जैसी छाया कर देता है और लोगों को उसके नीचे बैठ के बहुत अच्छा लगता है और वो सो भी जाते हैं उसके नीचे बैठ करके। खिलते समय ना फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। और जब फूल खिलते हैं तो फूल कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे कौन ले जाएगा। होता है ना, कोई फूल हमें खिलता हुआ अच्छा लगता है, उसे तोड़ करके हम ले जाते हैं, लेकिन वो कभी ये मना करता है हमें कि नहीं मुझे मत लो। वो तो खुश होता है, हमेशा खिलता मुस्कुराता ही रहता है। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। जलाशय क्या होते हैं? तालाब। तो जब बादल में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, संचय मतलब इकट्ठा हो जाना, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो क्या करता है, अपने पानी को बरसा देता है हमारे ऊपर, अच्छी सी बारिश कर देता है और उससे क्या भर जाते हैं? नदियाँ नहर और जलाशय यानी तालाब भर जाते हैं। जो स्वभाव से ही दाता है उन्हें ना कोई भ्रम है, भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। मतलब जो स्वभाव से, जो अपनी स्वभाव से ही दाता मतलब देने वाले हैं, उनका कोई भ्रम नहीं है। भेदभाव तो वही लोग करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, यह आपकी कविता हो चुकी है और इसको लिखने वाले हैं बाल स्वरूप राही जी। ये देखिए, यह है इसके प्रश्न उत्तर जो आपको बुक में ही फिल करने हैं और उसमें कुछ काम आपको कॉपी में भी करना है। बादल बरसकर नदी, ये है दिए गए अर्थ कविता की किन पंक्तियों से लिखकर बताइए। बादल बरसकर नदी नहर जलाशय भर देता है, तो इसकी पंक्तियां कौन सी थी? बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियां नहर जलाशय। पेड़ राहगीरों को सुस्ताने के लिए छाया देते हैं, इसकी पंक्तियां हैं। पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। फिर कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पेड़ किसी से क्या नहीं पूछता? उत्तर, पेड़ किसी से आने के स्थान के बारे में नहीं पूछता। प्रश्न नंबर 2, फूल क्या नहीं सोचता? उत्तर, फूल नहीं सोचता कि उसे कौन पाएगा। प्रश्न नंबर 3, किसे कोई भ्रम नहीं है? उत्तर, जो स्वभाव से दाता हैं उन्हें कोई भ्रम नहीं है। फिर है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। बादलों का स्वभाव कैसा है? ये रहा इसका उत्तर। बादल अपने पास जल का संचय नहीं कर पाते, जब उनके पास जल अधिक हो जाता है तो वे बरसकर नदी नहर और जलाशय भर देते हैं। फिर है भेदभाव कौन करता है? उत्तर, छोटी सोच वाले व्यक्ति भेदभाव करते हैं, अर्थात जो संपूर्ण विश्व को अपना नहीं मानते, केवल अपने सगे संबंधियों और पसंदीदा व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वे भेदभाव करते हैं। कविता में सच्चा दानी किसे कहा गया है और क्यों? कविता में पेड़, फूल और बादल को सच्चा दानी कहा गया है क्योंकि ये बिना स्वार्थ और भेदभाव से दान करते हैं। ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। इसके समान तुक वाले शब्द कविता से चुनकर लिखिए। आए, सुस्ताए, पाएगा, इतराएगा, संचय, जलाशय, भ्रम, क्रम।
वर्ण विच्छेद देखिए मैंने कर दिए हैं। शब्दों के सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। पेड़ किसी से नहीं पूछता, बादल से अपने जल का संचय नहीं सहा जाता, बादल नदियां नहर जलाशय भर देता है। ये मैंने सही करे हैं आपके लिए। फिर सबसे पहले आपको करना है इसमें शब्दार्थ। सुस्ताएं आराम करें, इतराएगा इठलाएगा, संचय जमा करना यानी इकट्ठा करना, नहर कृत्रिम जलमार्ग, जलाशय तालाब, भ्रम संदेह। या के बाद आपको करना है ये वाले प्रश्न पर कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, फिर कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए जो इसके आंसर यहाँ आए। ठीक है, ये काम अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।